मुगल एम्परर औरंगज़ेब ने जनवरी 1687 में एक किले पर आक्रमण किया। किले के अंदर अबुल हसन कुतुब शाह, जो कुतुब शाह डायनेस्टी के 8वें और आखिरी रूलर थे, अपने करीब 35,000 सैनिकों के साथ थे। लगभग 8 महीने की किलाबंदी, कई गोलाबारी, अपने कमांडर की डेथ और कई हजार सैनिकों को गंवाने के बाद औरंगज़ेब ने किले को जीत लिया और अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद की जेल में डाल दिया। गोलकोंडा किला, जहां पर कब्जा करने के लिए ये लड़ाई हुई थी, इसका निर्माण 11वीं सदी में एक मिट्टी के किले के रूप में काकतीय साम्राज्य के शासक प्रतापरुद्र ने किया था। फिर वारंगल के राजा ने गोलकोंडा को बहमनी राजाओं को सौंप दिया। बहमनी राजाओं के शासन के तहत सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क को यहाँ गवर्नर के रूप में भेज दिया। 1501 के आसपास कुली कुतुब ने शहर को अपने शासन के अंतर्गत स्थापित किया। इस बीच बहमनी शासन धीरे धीरे कमजोर हो गया और 1518 में सुल्तान कुली औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो गया, जिसने गोलकोंडा में कुतुब शाह डायनेस्टी की स्थापना की। कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा पहले 62 वर्ष के दौरान मिट्टी के किले को वर्तमान संरचना में विस्तारित किया गया और 7 किलोमीटर बाहरी दीवार ने शहर को घेर लिया। गोलकोंडा 1590 तक कुतुब शाह राजवंश की राजधानी बना रहा और उसके बाद हैदराबाद को राजधानी बना दिया गया। बालाहिसार गेट पूर्वी दिशा में स्थित किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इब्राहिम मस्जिद और राजा के महल के बगल में जगदम्बा मंदिर है, जिसे लगभग 900 से 1000 साल पुराना माना जाता है, जो काकतीय काल का आरंभिक समय है। किले में बगीचों और कई नक्काशीदार पत्थरों से घिरी कुतुब शाही राजाओं की कब्रें भी हैं। यह कब्रें इस्लामी वास्तुकला की है। किले का सबसे निचला हिस्सा इसका बाहरी घेरा है, जिसमें फतेह दरवाज़ा द्वारा प्रवेश किया जाता है। फतेह दरवाज़ा पर एक साउंड इफेक्ट महसूस किया जा सकता है। एक निश्चित जगह में हाथ से ताली बजाने पर उसकी आवाज़ गूंजती है और लगभग 1 किलोमीटर दूर सबसे ऊंचे स्थान पर साफ सुनी जा सकती है। गोलकोंडा की दीवारों को इतना ऊंचा बनाने का एक कारण यह भी रहा होगा कि अपने समय में इसे डायमंड कैपिटल के रूप में जाना जाता था। किले के अंदर एक वॉल्ट या तिजोरी हुआ करती थी, जहां प्रसिद्ध कोहिनूर और होप डायमंड के साथ और भी अन्य हीरे संग्रहित किए जाते थे। उस समय डायमंड माइंस केवल भारत में ही हुआ करती थी। खादानों में 1687 तक कुतुब शाही राजवंश को बहुत धन दिया। फिर हैदराबाद के निज़ाम को, जिन्होंने 1724 में मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता के बाद 1948 तक शासन किया। गोलकोंडा के इसी महत्व के कारण औरंगज़ेब ने इसे हासिल करने के लिए इस पर आक्रमण किया था। हीरों की खदानों, खासकर कोल्लूर खदान के आसपास के क्षेत्र के कारण गोलकोंडा बड़े हीरों का व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ। जो किसी ज़माने में इतना महत्वपूर्ण किला हुआ करता था, वो आज बस अपनी पुरानी कहानियों को सुनाता खंडर बनकर खड़ा है।